आज हम प्राचीन बिहार का इतिहास देखेंगे। और कहा जाता है कि जितने भी बिहार से रिलेटेड एग्ज़ाम होता है, जैसे 71वीं बीपीएससी लो या आप TRE 4 जो होने वाला, ये कोई भी लो, तो उसमें बिहार से जो इतिहास रहता है उसमें प्रथम स्थान उसको दिया जाता है। तो आज हम इसी पर प्राचीन का जितना भी इतिहास से रिलेटेड वीडियो है, क्वेश्चन आंसर है, तो वो मैंने लिया इम्पोर्टेंट सा। तो स्टार्ट करता हूँ। जैसे गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म? तो वह लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुई थी? तो वह राजगीर में हुआ था। कहाँ हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन? तो वह आपको राजगीर में हुआ था। अब है कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किस शासक ने किया था? तो द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है सो आपको कालाशोक ने किया था। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किस शासक ने किया था? वह कालाशोक जो है सो किया था। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो वो आपको पाटलिपुत्रा में तृतीय बौद्ध सभा आपको बुलाई गई थी। तृतीय बौद्ध सभा कहाँ बुलाई गई थी? तो पाटलिपुत्रा में बुलाई गई थी। बिहार के नाम जो है निम्नलिखित में किससे उद्धृत किया माना जाता है? तो वहाँ जो है सो बौद्ध बिहार की बहुलता का क्षेत्र है, इसी कारण बिहार का नाम आपको निम्नलिखित में से उद्धृत किया माना जाता है। तो वो बौद्ध बिहार के बहुलता क्षेत्र से। अब है कि 6ठी सदी में धार्मिक आंदोलन का प्रमुख केंद्र कौन था? तो 6ठी सदी में आपको धार्मिक आंदोलन का प्रमुख केंद्र की भी बात किया जाए तो वह मगध था। 6ठी सदी में धार्मिक आंदोलन का प्रमुख केंद्र कौन था? तो वह मगध था। गौतम बुद्ध कहाँ कौनिड और 5 ब्राह्मण मिले थे? तो वह आपको अरुवेला में जो है सो आपको कौनिड और कौडिन और 5 ब्राह्मण मिले थे गौतम बुद्ध को। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु शरीपुत्र का जन्म कहाँ हुआ था? तो वह नालंदा में हुआ था। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु शरीपुत्र का जन्म कहाँ हुआ था? तो शरीपुत्र का जन्म वह नालंदा में हुआ था। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध गिरि त्याग के उपरांत सर्वप्रथम कहाँ गए थे? तो अलारकलाम आश्रम गए थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक जो थे गौतम बुद्ध गिरि त्याग के उपरांत जो है सो आपको अलारकलाम आश्रम गए थे, जो कि आपको वैशाली में है। बिहार में 7.5 फीट की जो ऊंची बुद्ध की एक पीतल की मूर्ति है वह कहाँ है? तो वह आपको सुल्तानगंज में है। बिहार में 7.5 फीट की बुद्ध की एक पीतल की मूर्ति जो प्राप्त हुई है वह सुल्तानगंज से प्राप्त हुई है, 7.5 फीट की। बिहार में बौद्ध शिक्षा का प्राचीनतम केंद्र कहाँ रहा है? तो वह नालंदा रहा है। बिहार में बौद्ध शिक्षा का प्राचीनतम केंद्र कहाँ रहा है? तो वह आपको नालंदा रहा है। बोध गया में महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक कौन है? तो वह शशांक है। बोध गया में जो है सो महाबोधि वृक्ष के आपको क्षति पहुंचाने वाला शासक कौन था? तो वह शशांक था। भगवान बुद्ध के महानिर्वाण पहली बार बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो आपको राजगीर में हुआ था। महात्मा बुद्ध जब महानिर्वाण हुआ था, मतलब वो मर गए थे, उसके बाद प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था वो आपको राजगीर में हुआ था। महात्मा बुद्ध के महानिर्वाण कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध के महानिर्वाण की यदि बात किया जाए तो वो कुशीनगर में हुआ था। महात्मा बुद्ध के महानिर्वाण कहाँ हुआ था? तो वह आपको कुशीनगर में हुआ था। महात्मा बुद्ध के महानिर्वाण कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर हुआ। कहाँ के शासक गौतम बुद्ध को कुटार्क साला नामक बिहार दान में दिया था? तो वह लिच्छवी जो है सो आपको दान में दिया था। कहाँ के नगर वधु जो है सो आपको कहाँ के नगर वधु जो है नगर वधु गौतम बुद्ध की शिष्या बनी थी? तो वो वैशाली की जो है
सो बनी थी। नगरवधु यानी गौतम बुद्ध की नगरवधु शिष्या जो बनी थी वैशाली की बनी थी। वैशाली के नगरवधु शिष्या का क्या नाम था? तो वह आम्रपाली था। वैशाली के नगरवधु शिष्या का क्या नाम था? तो वह आम्रपाली था। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध शिक्षा का केंद्र रहा है? तो कहा जाना चाहिए उपरोक्त में से सभी अदौंत, नालंदा, विक्रमशिला सभी था। बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश के किस पीढ़ी का है? तो वह आपको खष्टम पीढ़ी का है। बोधगया में बोधि वृक्ष जो है अपने वंश के किस पीढ़ी का है? तो वह आपको खष्टम पीढ़ी की है। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? तो वह राजगीर में है। विश्व के सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? तो वह आपको राजगीर में है। नव नालंदा महाविद्यालय किसके लिए विख्यात है? तो वह नव नालंदा जो है सो आपको पाली संस्थान के लिए जो है सो आपको पाली संस्थान के लिए नव नालंदा बिहार जो है सो आपको विख्यात है पाली अनुसंधान के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त थे। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो कुमारगुप्त थे। बोधगया में महाबोधि वृक्ष कहाँ जो बनाया गया था वह था आपको गौतम बुद्ध जहाँ ज्ञान प्राप्ति हुई थी वहीं जो है सो आपको महाबोधि वृक्ष बनाया गया था। अशोक के समय में कौन सा बौद्ध संगति आपको हुआ था? तो अशोक के समय में जो है सो आपको तृतीय बौद्ध संगति हुआ था। अशोक के समय कौन सा बौद्ध संगति हुआ था? तो वो आपको तृतीय बौद्ध संगति हुआ था। बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय हीनयान और महायान का विभाजन किस बौद्ध संगति के दौरान हुआ था? तो वह हीनयान और महायान का जो विभाजन हुआ था वो प्रथम बौद्ध संगति के द्वारा जो है सो वह हुआ था। बोधगया में मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में आपको मगध साम्राज्य का जो है सो उत्कर्ष हुआ था। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में आपको हुआ था। बिंबिसार ने किन राज्यों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? तो वह कौशल था, लिच्छवी था, पंजाब था। तो यानी उपरोक्त में से सभी के साथ जो है सो वैवाहिक संबंध वह स्थापित किया था। कहा जाना चाहिए तो बिंबिसार उस टाइम में आपको वैवाहिक संबंध स्थापित करके उसके जो है सो इथी ले लेते थे। उसके मतलब कि जो यानी राजा का सब कुछ रहता धन दौलत टाइप का ले लेता था। ये उसका मुख्य कारण था। बिंबिसार ने अपने पुत्र को किस महाजन पद का शासक नियुक्त किया था? तो वो अंग का नियुक्त किया था। बिंबिसार अपने पुत्र को किस महाजन पद का शासक नियुक्त किया था? तो अंग महाजन पदों का शासक जो है सो नियुक्त किया था। अब है कि बिंबिसार अजातशत्रु उदयन आदि राजाओं का संबंध किस वंश से है? तो वह आपको हर्यक वंश है। बिंबिसार अजातशत्रु उदयन आदि राजाओं का संबंध किस वंश से है? तो वह हर्यक वंश से है। अब है कि निम्नलिखित में से किस राजा पाटलिपुत्रा को बसाया था? तो वह उदयन जो है सो आपको पाटलिपुत्रा को बसाया था। निम्नलिखित में से किस राजा जो है सो आपको पाटलिपुत्रा को बसाया था? तो उदयन जो है सो पाटलिपुत्रा को बसाया था। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो वह महापद्नंद था। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो वह महापद्नंद था। मगध साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक था वो कौन था? तो वह महापद्नंद था। अब है कि बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था? तो वह अंग राज्य जीता था। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता? तो वह बिंबिसार ब्रह्मदत्त को पराजित करके अंग राज्य जीता था। अजातशत्रु किसकी हत्या कर मगध पर शासक बना था? तो अजातशत्रु बिंबिसार की हत्या कर मगध पर जो है शासक बना था। अजातशत्रु जो है सो आपको बिंबिसार उसके पिताजी का नाम था। वो खुद ही हत्या करके जो है सो आपको मगध पर जो है शासक बन गया। और फिर उसी के साथ में ऐसा हुआ कि अजातशत्रु को भी उसके बेटा उदयन जो है सो मार दिया और फिर वह जो है सो शासक बन गया। अजातशत्रु किस धर्म का अनुयायी था? तो अजातशत्रु जो है सो जैन धर्म का अनुयायी था।
अजातशत्रु किस धर्म के अनुयायी था? तो वो आपको जैन धर्म के अनुयायी था। अजातशत्रु का उपनाम क्या था? तो अजातशत्रु को लोग कुनिक नाम से भी जानते थे। अजातशत्रु को किस उपनाम क्या था? तो वो आपको कुनिक था। किसने गौतम बुद्ध को महानिर्वाण के 10 वर्ष बाद स्तूप बनाया था? तो वो अजातशत्रु महानिर्वाण के 10 वर्ष बाद जो है तो आपका उसका स्तूप बनाया था। आम्रपाली कहाँ के नगर वधु थे? तो वह वैशाली के नगर वधु थे। उदयन ने किस नदी के संगम पाटलिपुत्रा शहर बनाया था? तो वह गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्रा शहर को बसाया था। उदयन जो है सो आपको किस नदी के संगम पर जो है सो पाटलिपुत्रा शहर को बसाया था? तो वह गंगा और सोन नदी के तट पर। उदयन किस धर्म मत के अनुयायी था? तो उदयन जो है सो उदयन किस धर्म मत के अनुयायी था? तो वह जैन धर्म के अनुयायी था। उदयन कहाँ एक जैन चैत्यगृह बनवाया था? तो वह पाटलिपुत्रा में जैन चैत्यगृह जो है सो आपको बनाया था। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वह नागदशक था। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वह नागदशक था। हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित किया था? तो वह शिशुनाग वंश की सत्ता स्थापित किया था। ये प्रश्न जो है सो 70वीं बीपीएससी में पूछा था। हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुआ था? तो वह जो है सो आपको शिशुनाग वंश की सत्ता जो है सो स्थापित हुआ था। शिशुनाग ने किस राज्य पर विजय प्राप्त किया था? तो वह कौशाम्बी पर किया था, वत्स पर किया था और अवंती पर किया था। इसी कारण इसमें आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। शिशुनाग जो है किस राज्य में विजय प्राप्त किया था? तो वत्स में किया था, कौशाम्बी में किया था, अवंती में किया था। कालाशोक ने मगध की राजधानी कहाँ बनवाया था? तो पाटलिपुत्रा जो है सो आपको बनवाया था। कालाशोक मगध की राजधानी कहाँ बनवाया था? तो पाटलिपुत्रा में जो है सो आपको बनवाया था। निम्न में से शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वह नंदीवर्धन था। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वह आपको नंदीवर्धन था। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? नंदीवर्धन था। शिशुनाग वंश के अंत हुआ था आपको अंत किया महापद नंद ने। शिशुनाग वंश का अंत किया था महापद नंद ने। किसके शासनकाल में सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था? सिकंदर जो है सो भारत पर आक्रमण किया था। तो वो आपको धनानंद के शासनकाल में जो है सो आपको सिकंदर ने नंदवंश के पश्चात जो है सो मगध पर किस राजवंश का शासन किया? तो वह मौर्य राजवंश का जो है सो शासक किया था। मगर नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासक किया था? तो वह मौर्य राजवंश जो है सो आपको शासक किया था। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो वह चंद्रगुप्त मौर्य थे। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो वह पाटलिपुत्रा था। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्रा था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 320 ईस्वी पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी। अब है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त किया था? तो वह चाणक्य की सहायता से, जिसका विष्णुगुप्त नाम है। कहा जाना चाहिए कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त किया? तो चाणक्य की सहायता से आपको प्राप्त किया था। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री का नाम क्या था? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है सो आपको उसके प्रधानमंत्री का नाम था आपको चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से जाना जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को जो है सो आपको
सेंड्रोकॉट्स और सेंड्रोकॉट्स और एंड्रोकॉट्स के नाम से आपको जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से जाना जाता था? सेंड्रोकॉट्स और एंड्रोकॉट्स के नाम से जाना जाता था। जैन एवं बौद्ध धर्म ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य किससे संबंधित थे? तो मौर्य क्षत्रिय से संबंधित थे। निम्नलिखित में से किस राजा ने श्रवणबेलगोला में स्थित चंद्रगिरी पहाड़ी में अपना शरीर त्यागा था? तो वो आपको चंद्रगुप्त मौर्य। किस राजा ने श्रवणबेलगोला में स्थित चंद्रगिरी पहाड़ी में अपना शरीर त्यागा? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य जो है सो आपको त्यागा था। विषाक्तकृत मुद्रा राक्षस किस शब्दों के प्रयोग के लिए किया जाता है? तो आपको विरसल के लिए किया जाता है। विषाक्तकृत मुद्रा राक्षस में आपको मौर्यों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? विरसल में किया जाता है। किसके शासनकाल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस ने डायनोमेशियस नामक राजदूत को पाटलिपुत्रा भेजा था? तो वह अशोक। किसके शासनकाल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस टॉलमी द्वितीय मतलब ने डियोनोसिस नामक राजदूत को पाटलिपुत्रा भेजा था? अशोक। किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पलिपुत्र उपनाम धारण किया था? तो वह आपको स्टोरबो। किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पलिपुत्र उपनाम धारण किया था? स्टोरबो के अनुसार। मौर्य सम्राट बिंदुसार किस संप्रदाय के अनुयायी थे? तो आपको आजीवक संप्रदाय के मौर्य सम्राट बिंदुसार जो है सो आपको आजीवक संप्रदाय के अनुयायी था। बिंदुसार मगध का शासक कब बना? तो वह 298 ईस्वी पूर्व जो है सो बिंदुसार मगध का शासक बना था। बिंदुसार मगध का शासक कब बना था? 298 ईस्वी पूर्व। निम्नलिखित में किस शासक को अमित्रघाट कहा जाता है? तो वह बिंदुसार को अमित्रघाट कहा जाता है। अशोक को मगध का शासक नियुक्ति हुआ तो वह आपको 270 ईस्वी पूर्व। अशोक का मगध का शासक नियुक्ति हुआ था तो 270 ईस्वी पूर्व जो है सो आपको अशोक का मगध का शासक नियुक्ति हुआ तो 270 ईस्वी पूर्व जो है सो हुआ था। अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ? तो अशोक का राज्याभिषेक आपको 269 ईस्वी में हुआ था। अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो वह 269 ईस्वी में अशोक का राज्याभिषेक हुआ था। किस अभिलेख में अशोक को प्रियदर्शनी कहा गया है? तो वो भांबरू अभिलेख में जो है सो आपको अशोक को प्रियदर्शी कहा गया है। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? तो यूनानी राजदूत मेगास्थनीज आपको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो है सो आपको पाटलिपुत्र आया था। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पाटलिपुत्र आया था। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो वह आपको इंडिका है। मेगास्थनीज पुस्तक के नाम क्या है? तो वो आपको इंडिका है। मेगास्थनीज पुस्तक के नाम आपको क्या है? तो वो आपको इंडिका है। पाटलिपुत्रा की शासन व्यवस्था विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री ने वृत्तांत किया है? तो वो मेगास्थनीज जो है सो आपको किया है। पाटलिपुत्रा में जो शासन व्यवस्था था उसका विदेशी यात्री वृत्तांत जो किया है तो वो मेगास्थनीज जो है सो आपको किया है। अशोक का अभिलेख को सर्वप्रथम किसने किया था? पढ़ा था? तो वो जेम्स प्रिंसेप जो है सो अशोक का अभिलेखों को सर्वप्रथम आपको पढ़ा था। तृतीय बौद्ध संहिता की अध्यक्षता किसने किया था? तो तृतीय बौद्ध संहिता की अध्यक्षता आपको मुगली पुत्र तीस जो है सो आपको तृतीय बौद्ध संहिता की जो अध्यक्षता किया था वह मुगली पुत्र तीस जो है सो आपको किया था। मिस्र के राजा टोलमी द्वितीय फिलाडेल्फस किस मौर्य शासक के दरबार में डैमकस को राजदूत बनाकर भेजा था? तो वह आपको बिंदुसार के दरबार में जो है सो आपको डैमकस को राजदूत बनाकर आपको भेजा था। तृतीय बौद्ध संहिता का आयोजन कब हुआ था? तो
तो तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन आपको 251 ईस्वी पूर्व जो है सो आपको तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था, तो वो आपको 251 ईस्वी पूर्व जो है तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन जो है सो आपको हुआ था। किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त किया था, तो वह आपको अशोक जो है सो आपको कलिंग पर विजय प्राप्त किया था। अशोक के धम्म का तात्पर्य क्या होता है, तो वह होता है नैतिक आचार संहिता। अशोक के धम्म का तात्पर्य क्या था, तो वह था आपको नैतिक आचार संहिता। चंद्रगुप्त मौर्य के राजा प्रसाद स्थित है कुम्हरार में जो है सो राजा प्रसाद स्थित है, जहाँ की आपको लकड़ी का महल सब देखने को मिलता है। अशोक का स्तंभ बिहार के किस जिले से प्राप्त होता है, तो वो आपको चंपारण जिले से अशोक के स्तंभ जो है सो आपको चंपारण जिले से प्राप्त होता है। अशोक अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत बोध गया की यात्रा अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष में किया था, तो वो आपको 10वें वर्ष में आपको किया था। अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत बोध गया की यात्रा अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष में किया था, 10वें वर्ष में किया था। सर्वप्रथम अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत किस जगह की यात्रा किया, तो वह आपको बोध गया का क्या। सर्वप्रथम अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत किस जगह की यात्रा किया, तो बोध गया को किया। किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था, तो वह अशोक जो है सो उस टाइम में आपको आजीविकों के लिए जो है सो गुफाओं का निर्माण करवाया था। गया के संबंध नागार्जुन पहाड़ी के प्रसिद्ध गोपिका गुफा का निर्माण किसने करवाया था, तो वह आपको दशरथ जो है सो करवाया था। अशोक की धम्म नीति की जानकारी मिलती है आपको द्वितीय स्तंभ से, 7वें शिलालेख से, 10वें शिलालेख से, तो इसका हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। मगध के किस शासक ने आपको कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना किया, तो वह अशोक जो है सो आपको श्रीनगर की स्थापना जो है सो आपको किया था। मगध के किस शासक ने कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना किया था, तो वह अशोक जो है सो किया था। अशोक के साम्राज्य की दक्षिण सीमा पर कौन सा राज्य स्थित है, तो वह चोल है, चेर है, पांड्य है, तो यहाँ हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। अब है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला दूत मेगास्थनीज किस शासक ने भेजा था, तो वो शुक्लेश जो है सो भेजा था। चंद्रगुप्त मौर्य के जो दरबार में आने वाला दूत था मेगास्थनीज, वो किस शासक ने भेजा था, शुक्लेश जो है सो भेजा था। अर्थशास्त्र का लेखक कौन है, तो वो कौटिल्य है। अर्थशास्त्र का लेखक कौन है, तो वो आपको कौटिल्य है। अशोक ने अपने पड़ोसी के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख किस अभिलेख में किया है, तो शिलालेख 8वां में आपको किया है। अशोक के द्वारा जो है सो आपको पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख जो किया है वो आपको शिलालेख 8वां में किया है। हाँ, मौर्यकालीन पाटलिपुत्र नगर प्रशासन के संबंध की जानकारी का प्रमुख साधन कौन सा है, तो वो आपको इंडिका है। पाटलिपुत्र स्थित चंद्रगुप्त महल किससे बना है, तो वो आपको लकड़ी से बना है। पाटलिपुत्रा में चंद्रगुप्त का महल जो है सो वह किससे बना है, तो वह आपको लकड़ी से बना है। चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य के जो शासक बना था वो आपको बिंदुसार बना था। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो वह भांभरू स्तंभ है, जिसमें कि मगध जो है सो स्वयं को जो है सो आपको मगध का सम्राट बताया है।
चंद्रगुप्त मौर्य के राजा प्रसाद के बारे में किसने कहा था, यह प्रसाद मानव कृति नहीं वरन देवों द्वारा निर्मित है। तो वह जो है सो आपको फाहान जो है सो क्या था कि यह प्रसाद मानव कृति नहीं, यह वरन देवों का निर्मित है। धर्म शब्द किस भाषा के धर्म के प्राकृतिक का रूपांतरण है, तो वह संस्कृति का है। धर्म शब्द जो है सो आपको संस्कृति भाषा के प्राकृतिक रूपांतरण है। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है, तो वह 7 है। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या है तो वह 7 है। लौरिया अरेराज स्तंभ लेख किस राज्य से प्राप्त होता है, तो वह पूर्वी चंपारण से। आपको लौरिया अरेराज आपको स्तंभ लेख जो प्राप्त होता है वो पूर्वी चंपारण से होता है। बिहार के किस जिले में गुहा लेखों के साक्ष्य मिले हैं, तो वह आपको कहा जाना चाहिए, तो वह गया में मिले हैं। मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ था, तो मौर्य साम्राज्य के उपरांत जो है सो आपको शंगु वंश का जो है सो शासन, मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ, तो वह शंगु वंश का हुआ। मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ, तो वह शंगु वंश का हुआ। शंगु वंश के संस्थापक कौन थे, तो वह पुष्यमित्र थे। शंगु वंश के संस्थापक कौन थे, तो वह पुष्यमित्र थे। निम्नलिखित में शंगु वंश की जानकारी जो मिलती है वह मिलती है आपको मेघदूत और महाभाष्य में, तो इसका आंसर हो जाएगा ए और सी। निम्नलिखित में शंगु वंश की जानकारी मिलती है तो मेघदूत और महाभाष्य में मिलती है। पुष्यमित्र शंगु ने किसके आक्रमण से मगध की रक्षा किया था, तो वो यवनों के आक्रमण से जो है सो मगध का रक्षा किया था। पुष्यमित्र शंगु के बाद मगध पर शासक कौन बना, तो वह बना था अग्निमित्र शंगु। पुष्यमित्र शंगु के बाद मगध के शासक कौन बना था, तो वह अग्निमित्र शंगु बना था। पुष्यमित्र शंगु के द्वारा करवाए गए अश्वमेध यज्ञ के पुरोहित कौन थे, तो वह आपको पतंजलि थे। पुष्यमित्र शंगु के द्वारा करवाए गए अश्वमेध यज्ञ के पुरोहित कौन थे, तो वह पतंजलि थे। कण्व वंश के अंतिम शासक किस शासक के अपदस्थ पर किया गया था, तो आंध्र सातवाहन के अपदस्थ पर किया था। मगध पर प्रथम ब्राह्मण राज स्थापित किया था। पुष्यमित्र ने मगध पर प्रथम ब्राह्मण राज स्थापित किया था, तो वह पुष्यमित्र जो है सो आपको किया था। शंगु वंश की राजधानी थी, तो शंगु वंश की राजधानी आपको पाटलिपुत्रा था। शंगु वंश की राजधानी कहाँ थी, तो वह पाटलिपुत्रा था। बोध गया में विशाल मंदिर जो चारों ओर एक छोटी पाषाण वेदिका मिलती है, तो ये था आपको शंगु, ये काल कहा जाता है शंगु काल। किस शंगु शासक ने पाटलिपुत्रा को कुकटराम बिहार के 3 बार नष्ट करवाने का प्रयत्न किया था, तो वह कुकटराम बिहार को। पुष्यमित्र जो है सो आपको पाटलिपुत्रा में जो स्थित कुकटराम बिहार है उसे 3 बार नष्ट कराने का प्रयत्न किया था। शंगु काल के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से मिलता है, तो वह बोध गया से मिलता है। शंगु काल के उत्कृष्ट नमूने जो है सो आपको बिहार के किस स्थान से प्राप्त होता है, तो बोध गया से प्राप्त होता है। गार्गी संहिता जो है सो आपको पाटलिपुत्रा के यवनों का आक्रमण का उल्लेख मिलता है, और यह आक्रमण किसके साथ में हुआ था, तो वह आपको पुष्यमित्र शंगु के शासनकाल में गार्गी संहिता में पाटलिपुत्रा पर यवनों का आगमन का उल्लेख जो मिलता है वह पुष्यमित्र शंगु के शासनकाल में मिलता है। शंगु वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का सत्ता स्थापित हुआ, तो वह कण्व वंश का सत्ता जो है सो शंगु वंश के बाद आपको मगध पर आपको कण्व वंश का शासन जो है सो आपको स्थापित हुआ था। कण्व वंश के संस्थापक कौन थे,
तो वो वासुदेव थे। कण्व के संस्थापक कौन थे? तो वासुदेव थे। कण्व के उपरांत पाटलिपुत्र में कुछ समय के लिए किस वंश के राजाओं का शासन था? तो शासन किया तो वो मित्र वंश के जो है सो कुछ समय के लिए जो है शासन किया था। निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त वंश का संस्थापक है? तो वह श्रीगुप्त है। निम्नलिखित में से कौन आपको गुप्त वंश के संस्थापक है? तो वह श्रीगुप्त है। चंद्रगुप्त प्रथम राज्याभिषेक जो हुआ था वह पाटलिपुत्रा में हुआ था। चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्रा में आपको हुआ था। चंद्रगुप्त प्रथम ने पाटलिपुत्रा के राज्याभिषेक और गुप्त वंश की स्थापना जो किया था वो 320 ईस्वी में किया था। चंद्रगुप्त प्रथम और पाटलिपुत्रा में राज्याभिषेक और गुप्त वंश की स्थापना का जो वर्ष माना जाता है वो 320 ईस्वी माना जाता है। किसके शासक ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी देवी से ब्याह किया था? तो वह चंद्रगुप्त प्रथम जो है सो आपको वैशाली के लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से जो है सो आपको विवाह किया था। तो वह क्या था? आपको चंद्रगुप्त प्रथम